ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। स्वागत है आप सभी का फ्रेग्रेंस ऑफ गुरुजी चैनल पर और मैं हूं आपके साथ मनीषा। तो संगत जी, आज लाई हूं आपके लिए दिव्य आभा का अध्याय 93, जिसका शीर्षक है अपने हाथों से गुरुजी करते हैं स्वच्छ। और यह जर्नी है सतीश कुमार लांबा जी की नोएडा से। तो देर ना करते हुए चलिए संगत जी शुरू करते हैं। श्री गुरुजी महाराज भगवान के अवतार हैं। राम और कृष्ण के समान उन्होंने भी इस पृथ्वी पर लोगों को उनके कष्टों से मुक्त करने के लिए जन्म लिया है। वह हार्दिक कामनाओं की पूर्ति कर देते हैं। 1 रुपया भी व्यय किए बिना लाखों लाभान्वित हुए हैं। जहाँ पर चिकित्सक द्वारा लाखों पंडितों और तांत्रिकों द्वारा सहस्रों व्यय करवा देने के पश्चात भी सफलता संदेहास्पद होती है, वहाँ गुरुजी को केवल आस्था, विश्वास और समर्पण चाहिए। दर्शन कीजिए और उनके आशीष पाइए। गुरुजी की दया के बिना परम की प्राप्ति नहीं हो सकती है। गुरुजी ने हमारा जीवन परिवर्तित कर दिया है। मेरा पूरा परिवार अब हर समस्या के लिए गुरुजी से प्रार्थना करता है। गुरुजी महाराज की कृपा से हमारी समस्याएं, जो अत्यंत जटिल थी, बुरे स्वप्न समान समाप्त हो गई हैं। हमें सदा गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। वह सदा हमारी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। अपने एक मित्र के माध्यम से हम दिल्ली के ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गुरुजी के पास 1995 में पहुँचे। उनके इस दर्शन के पश्चात मेरे स्थानांतरण और व्यवसाय जनित परिस्थितियों का कारण उनके पास नहीं जा सके। उस भयंकर भूल को हम उस समय समझ नहीं पाए। कुछ वर्षों के पश्चात हमें बहुत दुख सहने पड़े। 2003 में हमारी बेटी को कुछ अवांछित तत्व घर से बहला फुसला कर ले गए। कुछ माह तक उसका अता पता नहीं चला। अंत में जब उसका पता चला तो वह उनको छोड़कर घर आने को तत्पर नहीं हुई। हम कई पंडितों और तांत्रिकों के पास गए, पूजाएं करी और मंदिरों में गए, परंतु सब व्यर्थ रहा। 2005 के आरंभ में हमने एक पड़ोसी से गुरुजी के बारे में पुनः सुना। हमें तुरंत याद आया कि उन्होंने पिछली बार हमारी कितनी सहायता करी थी और हम भागे हुए उनके चरणों में पहुँचे। अब हमें प्रतीत होता है कि गुरुजी ने स्वयं हमें बुलाया था। उन्होंने आश्वस्त किया कि उनकी बेटी उन लोगों को छोड़कर सदा के लिए घर वापस आ जाएगी। उनका आशीर्वाद मिलने के बाद वह घर वापस आ गई और गुरुजी की अनुयायी बन गई। उसे वापस लाने के लिए हमें केवल गुरुजी का आश्रय लेना पड़ा। अन्य स्थानों पर हमने बहुत धन और समय व्यतीत किया था, किंतु यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। गुरुजी महाराज अत्यंत दयालु हैं और सब भक्तों की समस्याएं जानते हैं। मेरी पत्नी मेरुदंड की अंतिम अस्थि की वेदना और बवासीर से 12 वर्ष से पीड़ित थी। पीड़ा इतनी अधिक थी कि वह सख्त भूमि पर 10 मिनट से अधिक बैठ नहीं पाती थी। वह तीव्र औषधियाँ नियमित ले रही थी और चिकित्सकों ने तुरंत शल्य क्रिया का परामर्श भी दिया था। हम इसके लिए तैयार भी हो गए थे। जब हमने गुरुजी के पास जाना आरंभ किया तो मेरी पत्नी को चिंता थी कि वह इतने लंबे समय तक कैसे बैठ पाएगी। कुछ ही दिनों में मेरी पत्नी का उपचार हो गया और वह सब पीड़ाएं भूल गई। उसके पश्चात उसे यह समस्याएं कभी नहीं हुई हैं। उसने गुरुजी को इनके बारे में बताया भी नहीं था, पर उन्हें इसका ज्ञान था। केवल उनका प्रसाद, लंगर और उनकी कृपा से यह संभव हुआ है। जय गुरुजी। पक्षाघात पीड़ित मित्र ने गोल्फ खेला। मेरे एक मित्र जो हमारे घर से कोई 1 फरलांग दूर रहते हैं, उनको भी गुरुजी की कृपा प्राप्त हुई है। अजीत सिंह अब उत्तर प्रदेश पुलिस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी आगरा से हमारे पड़ोसी थे। वहाँ मैं 3 वर्ष तक कार्यरत रहा था। सौभाग्यवश हम फिर मेरठ और मुरादाबाद में भी साथ रहे। इस अवधि में हमारी पारिवारिक मित्रता हो गई थी। आगरा में हमें पता चला कि श्रीमती अजीत सिंह 1972 से 73 से हृदय रोग से पीड़ित रही थी। श्रेष्ठ ने उनके हृदय की धमनियाँ सिकुड़ रही हैं। 2004 तक उनकी 2 धमनियाँ पूर्ण रूप से और एक अन्य 30 से 40% बंद हो चुकी थी। उन्हें अपने घर के द्वार तक आने में भी कठिनाई होती थी। हृदय रोग चिकित्सक ने बाईपास कराने की सलाह दी थी। उनको चेतावनी भी दी गई थी कि यदि इसमें देर करी तो स्थिति प्राणघातक हो सकती थी। 2 माह के बाद की तिथि भी
निश्चित कर दी गई थी। कुछ माह पूर्व अजीत सिंह को पक्षाघात का एक गंभीर आघात हुआ था, किंतु सौभाग्यवश वह उस रोग से मुक्त हो गए थे। परंतु अब वह दोनों चिंतित थे। संयोग से हमने उन्हें गुरुजी का आशीर्वाद लेने की बात कही। शुरू में उनके पास आने के लिए वह अनिच्छुक थे, किंतु हमारे आग्रह करने पर वह सहमत हो गए। गुरुजी ने उन्हें ताम्र लोटा लाने को कहा, जिसे उन्होंने अभिमंत्रित किया। श्रीमती अजीत सिंह ने गुरुजी के निर्देशानुसार उसका जल पीना आरंभ किया। उनकी शल्य क्रिया की तिथि निकट आ रही थी। चिकित्सक ने उन्हें 2 दिन पूर्व परीक्षणों को पूरा करने के लिए आने को कहा। चिकित्सक ने उनको संबंधित आपदाओं से भी आगाह करा दिया था। जब मेरी पत्नी को इस बारे में पता लगा तो उन्होंने पहले गुरुजी का आशीर्वाद लेने का सुझाव दिया। श्रीमती अजीत सिंह ने कहा कि यदि चिकित्सालय में सब कुछ सही हो गया तभी वह गुरुजी के पास जाएंगी। उनके पति यह सुनकर इतने चिंतित हुए कि वह चिकित्सालय नहीं गए और उन्होंने अपने बड़े पुत्र को उनके साथ भेज दिया। उनके जाने के पश्चात अजीत सिंह ने गुरुजी के चित्र के सामने प्रार्थना करी। चिकित्सालय में श्रीमती अजीत सिंह के परीक्षण हुए। जैसे ही परिणाम आए, वही चिकित्सक जो पिछले कुछ वर्षों से उनका उपचार कर रहे थे अचंभित रह गए। परिणामों के अनुसार 2 धमनियां बिल्कुल साफ थीं और तीसरी में केवल 40% अवरोध था। चिकित्सकों ने कहा कि केवल चमत्कार से ही ऐसा संभव हुआ है। उनके पति को विश्वास है कि यह गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से ही हुआ है। अब अजीत सिंह, जिन्होंने पक्षाघात के कारण गोल्फ खेलना छोड़ दिया था, को नोएडा के गोल्फ कोर्स में देखा जा सकता है। जय गुरुजी। शरण में कृपा। ऐसा नहीं है कि गुरुजी की कृपा के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है। गुरु कृपा तुरंत विदित होती है। 2006 के आरंभ में स्पॉन्डिलोलिसिस के कारण मेरी गर्दन में वेदना हो रही थी। पीड़ा बाईं बाह में फैलकर उसको सुन्न कर रही थी। तीव्र शूल के कारण मैं उसे हिला नहीं पा रहा था। मुझे यह रोग पिछले 8 वर्षों से था। इस दर्द को सहते हुए 4 दिन हो गए थे। अचानक मेरी बेटी की सास ने मेरी पत्नी को गुरुजी से प्रार्थना करने को कहा। मैंने अपने आप को धिक्कारा। कैसे मैं इन 3 दिनों की वेदना में गुरुजी को भूल गया। मैंने गुरुजी के चित्र के सम्मुख खड़े होकर उनसे विनती करी। उसके बाद मैं अपनी दिनचर्या में लग गया। एक दिन के पश्चात जब मेरी पत्नी ने मेरे दर्द के बारे में पूछा तो मुझे याद आया कि उसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। पिछले 30 घंटों से मुझे कोई दर्द नहीं हुआ था। मैंने तुरंत गुरुजी को उस वेदना को समाप्त करने के लिए धन्यवाद दिया। उस दिन से मैं उस रोग को भी भूल गया हूँ। क्षणिक मुक्ति का एक और प्रसंग मार्च 2006 में हुआ। मैं अपने परिवार और मित्रों के साथ घर पर था और हम कुछ अल्पाहार कर रहे थे। अकस्मात मेरे वायु मार्ग में कुछ भोजन चला गया और मुझे श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। मेरी आंखों से जल प्रवाह होने लगा। मेरे गले में अड़चन होने लगी और मेरी सांस मानो रुकने लगी। गला साफ करने के लिए मैंने पानी, डबल रोटी और केला खाया, परंतु कुछ लाभ नहीं हुआ। मैं अपने कमरे में आ गया। 15 मिनट बीत गए पर चैन नहीं आया। उसी समय मैं गुरुजी के चित्र के सामने से निकला। मैं बिना कुछ कहे या सोचे नतमस्तक होकर उनके सम्मुख खड़ा हो गया। मैंने ऐसा किया ही था कि डकार आई और मेरा वायु मार्ग खुल गया। मुझे गुरुजी पर विश्वास हो गया। वह महान है। जय गुरुजी। परिवार की दुर्घटना में रक्षा। मई 2006 में एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे परिवार की कार दुर्घटना हो गई है। मैं तुरंत दुर्घटना स्थल के लिए निकल पड़ा, जो 5 किलोमीटर दूर था। मुझे अपनी पत्नी का फ़ोन आया था कि पीछे से एक कार ने मारा था। कार की सीटें गिर गई थी और दरवाजे बंद थे। वह बाहर नहीं निकल पा रहे थे। उस समय रात्रि के 9:15 बज रहे थे। मेरी पत्नी और तीनों बेटियां दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन क्षेत्र में खरीदारी करने के पश्चात नोएडा घर वापस आ रहे थे। जसोला गांव के समीप लाल बत्ती थी और वह सब एक ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे। अचानक उनकी कार को पीछे वाली कार ने टक्कर मारी, क्योंकि उसको पीछे सामान से लदे आ रहे एक ट्रक ने मारा था। धक्के से कार कुछ आगे चली गई थी। मेरी विवाहित और छोटी बेटियां, जो पिछली सीटों पर बैठी थीं, के सिर और पीठ पर चोटें आई थीं। मेरी पत्नी के पास गुरुजी का एक चित्र था और उसने गुरुजी का चित्र निकालकर उनसे विनती करी। शीघ्र ही चिकित्सकों ने कहा कि सब सही है और चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उसे सूजन कम करने के लिए औषधि दी गई। पीछे वाली कार को अधिक क्षति पहुंची थी। उसके कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी आई थीं।
टक्कर इतनी भयानक थी कि ट्रक का अगला भाग तक क्षतिग्रस्त हो गया था। एक बार फिर गुरु कृपा से मेरा परिवार सुरक्षित था। मैंने अपने परिवार की इतने भयंकर दुर्घटना में रक्षा करने के लिए उनका हार्दिक धन्यवाद दिया। गुरुजी सदा निष्कपट और सच्चाई से प्रार्थना करने वालों की सहायता करते हैं। जय गुरुजी। MBA में प्रवेश। लुधियाना से मेरा भतीजा एक MBA संस्था में प्रवेश परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आया था। वह गुरुजी के पास उनके आशीर्वाद के लिए गया और उसने सफलता के लिए उनसे प्रार्थना करी। गुरुजी ने उसे आशीर्वाद देकर कहा, जा हो जाएगा एडमिशन। परीक्षा के बाद वह आशावादी था। जब संस्था ने परिणाम घोषित किए तो उसका नाम पहली, दूसरी, तीसरी और अंतिम प्रतीक्षा सूची में नहीं था। वह शिवरात्रि से प्रतीक्षा कर रहा था और परिणामों से वह अत्यंत निराश हुआ था, किंतु गुरुजी महाराज ने उसे आशीष दिया था। अतः अंतिम सूची में उसका नाम ना होते हुए भी 3 दिन के बाद उसको प्रवेश सूचना प्राप्त हुई। उसने आनंदित होकर गुरुजी महाराज का धन्यवाद किया। इतने कम समय में वह उनके शब्द और कृपा से अत्यंत प्रभावित हुआ है। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज सतगुरु। गुरुजी महाराज मन को भी शुद्ध करते हैं। उन्होंने दिव्य संत का अवतार लिया क्योंकि मानव समाज को उनकी अति आवश्यकता थी। गुरुजी अपने आप को अपनी पूर्ण महिमा, असीमित शक्ति, ज्ञान और आनंद सहित प्रकट करते हैं। गुरुजी महाराज सतगुरु हैं जो सब मनुष्यों को उनके आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर करते हैं। उनके लिए जाति, धर्म, लिंग या नागरिकता का कोई अर्थ नहीं है। अदृश्य शक्ति से पृथ्वी के प्रत्येक कोने से लोग आकर्षित होकर उनके पास चले आते हैं। गुरुजी महाराज निपुण शिक्षक हैं जो उचित समय आने पर भक्तों को उनके सही मार्ग पर बढ़ाने के लिए उन्हें अपनी ओर खींच लेते हैं। उनकी आकर्षण शक्ति का वेग इतनी तीव्र होता है कि किसी में उसका प्रतिरोध करने की क्षमता नहीं है। गुरुजी महाराज जगत गुरु हैं। वह प्रत्येक से उसकी चेतना के विकास के स्तर पर ही व्यवहार करते हैं। वह मनुष्य को अध्यात्म के कठिन मार्ग पर अग्रसर करने के लिए अपनी शक्ति से उसके अभिमान को नष्ट कर देते हैं। आत्मा के विकास के लिए वह समस्त मानसिक और शारीरिक बाधाओं को मिटा देते हैं। इसके लिए मनस, सूक्ष्म और विराट स्तर पर उनकी विधि सबके लिए एक समान नहीं होती, अतः उसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। गुरुजी की आंखें प्रेम में लिप्त हैं और उनके हस्त ईश्वर सदृश हैं। परमात्मा स्वयं उनके कंठ से बात करते हैं। गुरुजी महाराज शांति, सत्य और भ्रातृभाव फैलाते हैं। उच्च निम्न जाति, रंग भेद आदि को मिटाकर वह कष्ट पीड़ित समाज पर कृपा वृष्टि कर रहे हैं। सत्य, भाईचारे और समानता के जल से वह भौतिकता के विष में डूबे हुए मनुष्यों के हृदयों में भरी हुई ईर्ष्या और दुष्प्रभावों को अपने हाथों से साफ कर स्वच्छ कर देते हैं। गुरुजी महाराज ईश्वर का प्रतिरूप हैं और उसकी महानता का प्रतीक हैं। पलक झपकते ही वह स्वर्ग तक पहुंचकर वापस आ सकते हैं। सूर्य और चंद्र, स्वर्ग और नर्क, पृथ्वी और आकाश उनके क्रीड़ा स्थल हैं। सत्य वचन है। संक्षेप में आप ही परमात्मा के अवतार हो। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, कैसा लगा आज का अध्याय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सत्संग अच्छे लग रहे हैं तो सत्संग को लाइक करें और अन्य संगत परिवार के साथ भी चैनल को शेयर करें। संगत जी, कमेंट करके मुझे ये भी ज़रूर बताइएगा कि दिव्य आभा के अध्याय ख़त्म होने वाले हैं। क्या इसके बाद आप लोग शिव पुराण सुनना चाहेंगे? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो हम इसके बाद शिव पुराण शुरू करेंगे। अगर आप भी अपना कोई सत्संग हमारे चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर आप अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो में रिकॉर्ड करके हमें भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, अध्याय की समाप्ति करते हैं मंत्र जाप के साथ। आप भी कीजिए मेरे साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की कृपा सभी पर बनी रहे, इसी आशा के साथ
जल्दी ही मिलते हैं संगत जी। जय गुरु जी।